और ऐसा बोला जाता है कि सम्राट अशोक जो है ना वो इस गांव के पास से निकले थे, इसलिए इसका नाम गुजर्रा पड़ गया। हम लोग जो है ना सुबह 5 बजे निकलने वाले थे और हमारे 5 बजते हैं 9:30 बजे। सही बात है। जब हमारे 5 मिनट 2 घंटे में हो सकते हैं तो हमारे 5 भी 9:30 बजे बज सकते हैं। सनी है हमारे साथ, ये बुलवाई है पीछे। आज हनी नहीं है, हनी आराम कर रहा है। आज हनी को हमने ऑफिस का काम दे दिया है कि सारा जितना भी ऑफिस का काम है आज तुमको करना, ठीक है हनी? ध्यान से करना। QR हो जाएगा ना? हम जब भी टूर के लिए निकलते हैं ना जेब में 1 रुपए नहीं होता। लास्ट टाइम दिल्ली हुए थे, इस बार हम झांसी जा रहे हैं। जेब में 1 रुपए नहीं होता तो क्या है, मतलब दुनिया घूम लेते हैं। लेकिन कन्याकुमारी 2390 किलोमीटर लगभग। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि टायर पंचर है, हवा कम है। कन्याकुमारी चलना है क्या? यहाँ से आगे एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग बहुत पहले गए थे और वहाँ जाने के लिए ना हमें बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। पहले बेलने पड़े थे, आज नहीं बेल रहे, आज तो मस्त मजे में जा रहे हैं। तो फाइनली हम जो है उस जगह पे पहुँच चुके हैं। ये वो पहाड़ था, तूने इस पे दौड़ लगाई थी ना, इस वाले पे कि उस वाले पे? पीछे रह गया वो तो। अब यहाँ पे इतनी खतरनाक यूनिक जो है ना पत्थर हैं, वो सामने देखो पत्थर कितना अच्छा लग रहा है। इसको है ना साइड से देखो तब दिखता है इस पे ना। अब तो घिस के खत्म ही हो जाएगा। ये जैसे ये दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है, ये जो है ना ये वो पत्थर है, इस पे कुछ लिखा हुआ है और ऐसा बोला जाता है कि सम्राट अशोक जो है ना वो इस गांव के पास से निकले थे, इसलिए इसका नाम गुजर्रा पड़ गया। ऐसे ही बोलते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम गुजर्रा पड़ गया। और ये गांव के ही लोग हैं। ये कब मिला था ये? बहुत पहले। आप कितने बड़े थे? हम तो थे नहीं जब। अच्छा, तब का है? ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, ये बना हुआ जब से देख रहे हो? ऐसे देख रहे हैं। कितने साल के हो? हम समय तो 32 साल। 32 साल के। तो ये देखो 32 साल से भी पहले से इसकी खोज हुई थी और ये जब से ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पर ना सम्राट अशोक के बारे में लिखा हुआ है इस पत्थर पे, पूरा चारों तरफ से पैक कर दिया। यहाँ पे लोग बाग ऐसे भी आते होंगे ना कि कुछ सोना वोना गड़ा हुआ है इसलिए ऐसा कर रखा है, तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि यहाँ कुछ पत्थर है, पुराने ज़माने में कोई खजाना गड़ा हुआ इस पत्थर के नीचे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई खजाना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ये सम्राट अशोक की शिलालेख है। यहाँ पर वो बाहर लिखा है ना, वो पढ़ते हैं। आज पहले जब आए थे ना तो ये नहीं था, तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। सनी पढ़ी हो जरा हिंदी वाला। हिंदी वाले पढ़ाऊंगा, इंग्लिश वाले तो पढ़ नहीं पाऊंगा। गुजर्रा स्थित यह शिलालेख सम्राट अशोक 268 और 232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख 1 की ही एक प्रतिलिपि है। यह प्रतिलिपि भारतवर्ष में अब तक 16 स्थानों से प्राप्त हुई है। इस स्थल की खोज झांसी के वन विभाग के ठेकेदार श्री लालचंद्र शर्मा जी ने की थी, जो कि इस स्थान पर नवंबर 1953 में नवंबर 1953 में आए तथा अपनी इस खोज की घोषणा सन 1954 में की थी। इस अभिलेख में कुछ 5 पंक्तियां हैं जिनकी लिपि मौर्यकालीन ब्राह्मी तथा भाषा पाली प्राकृत है। जिस पहाड़ी पर यह शिलालेख है उसे स्थानीय लोग अक्षर है ना उन्हें ब्राह्मी बोलते हैं और जो भाषा है वो पाली है। तो एक यहाँ पर ये नया लग गया है, पहले ये नहीं था। इसमें है ना बहुत सारी खास इंफॉर्मेशन बताई गई है। बताया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक को देवों से भी प्रिय करके एक शब्द था, उस नाम से पुकारा जाता था। और यहाँ एक अभिलेख जो शिलालेख पाया गया है ना, उस शिलालेख में ये लिखा है कि वो सम्राट अशोक ही थे। और इससे ये कंफर्म हुआ है कि जितने भी देश भर में जो शिलालेख मिल रहे हैं ना वो सम्राट अशोक के ही हैं। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाए हुए 2.5 साल हुआ था, उसके बाद यहाँ पर आए थे। अच्छा, ये अनुवाद है अंदर का। अशोक राजा की यह विज्ञप्ति है। 2.5 वर्ष बीत गए, मैं उपासक था किंतु अधिक पराक्रम नहीं किया। 1.5 वर्ष हुए मैंने संघ की शरण ली। मैंने लेख का यह भाग नष्ट हो जाने से पठनीय नहीं है। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इसके आगे का नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो नष्ट हो चुका है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और इसमें जो ट्रांसलेशन इतना कंफर्म नहीं है क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें जो है ख़राब हो चुकी हैं। और इसकी एक फ़ोटो खींच के मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा या ट्विटर पे डाल दूँगा, वहाँ पे आप देख लेना। बाकी अब हम जो नेक्स्ट जा रहे हैं वो झांसी से थोड़ा सा आगे जाकर है और रास्ते में हमें CNG डलानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा लेट ऑलरेडी हो गए हैं।
ऊपर का जो आपको व्यू देखना है ना, हमारे दूसरे ब्लॉग का देखना, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। ऊपर बहुत ही सुंदर है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रुके तो बहुत टाइम हो जाएगा। जो दूसरी जगह जा रहे हैं ना, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। वहाँ हम पहली बार जा रहे हैं। वहाँ पर एक स्तूप है जो बोला जाता है करीब 2000 साल पुराना है, और हमें झांसी होते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमें CNG डलानी पड़ेगी। CNG करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि सस्ता वही पड़ता है यार हमको। अगर CNG ना होना तो इतनी जगह तो हम आ ही ना पाएँ। सनी ऊपर चढ़ जाए यार, वहाँ से कूदना। शोले मूवी का सांभर नहीं तो वो एक सीन था, वो सनी यहाँ से दौड़ता हुआ जाता है और यहाँ मैं भी दौड़ता हूँ उसमें मेरा भी है, तुम्हारा भी है। वहाँ सामने से क्या सूरज डूब रहा था, यहाँ से सूरज नीचे डूब रहा था। उसी टाइम वो सीन लिया था ना, सूरज यहीं था। इतना शानदार लग रहा था ना, बहुत ही शानदार लग रहा था। अब सारी अपन को ही देख रही है, निकल लो चुपचाप से। सारी की सारी भैंसें ऐसे देख रही है, आके हमें ठोकी देंगी भड़ाक भड़ाक। तभी ऐसी जगह पे अकेले मत आए कोई भरोसा नहीं है, शेर भी निकल आए तो शेर तो खैर नहीं होगा। गुजर्रा से ना लगभग 120 किलोमीटर और जाना है। पहले हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हमने जब मैप में देखा था ना तो वहाँ पे कुछ और ही दिखा रहा था, लेकिन जब अभी हमने नज़र पड़ी ना हमारी, तो वो कुछ ज़्यादा ही लंबा पड़ रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सब लोग, और है ना इतना मजा आया ना। चल रहा है ना कैमरा? हाँ चल रहा है। तो अभी ड्रोन जो है शॉट ले रहा है ऊपर के, वो दिखाते हैं आपको। और है ना इतना मजा आया ना, हम लोग रास्ते में पहाड़ थे, नदियां थी, ये सो गया था और अभी हमारा ड्रोन ऊपर है, वो पूरे बहुत बेहतरीन जो शॉट लिया है उसने। ड्रोन से जब भी शॉट लेते हैं ना, एक ही समस्या ये आती है कि ना चिड़ियाँ आ जाती निकल के, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि उन पर कोई अटैक करने वाला है। You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. तो ये एक स्तूप है जो मेरा एक फ्रेंड था बचपन का, उसने मुझे बोला था। मेरे घर के पास ही रहता है, वो बहुत बार बोल चुका है कि यहाँ आओ यहाँ आओ। और सच में ये एक ऐसी जगह है, मतलब कि बहुत ही दूर, मतलब हर चीज़ से कटी हुई है, और ये पथरीला इलाका है। और जो कुछ एक वीडियोस देखी थी मैंने स्तूप की, वो टूटा फूटा था, अभी बहुत ही बेहतरीन हालत में। कितनी बारीकी से काम हुआ है यार। राज्य सरकार के जो है ना उसके अंडर में आ चुका है। और यहाँ चारों तरफ आप देखोगे ना, बाउंड्री अच्छी तरह से कर दी है, और अभी भी जो है चारों तरफ से पैक है, ताकि इस स्तूप को कोई भी छेड़ाछाड़ी ना कर सके, और बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इसकी स्टोरी क्या है वो हमें पता नहीं, बाहर बोर्ड लगा हुआ, उसको पढ़ के देखते हैं। बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, यहाँ चलता है, वहाँ बियर की बोतलें पड़ी हैं, वो बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, यहाँ बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। असामाजिक तत्व भी यहाँ आते रहते होंगे, तो वो यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। जब आप एंट्री लोगे ना, सामने शमशान घाट है, उसके बाद ये बौद्ध स्तूप है। बेहतरीन, मतलब एक नंबर तरीके से इसको रीस्टोर किया गया है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो इस तरह के ट्रिप हम लोग मारते रहते हैं। नहीं, एक ही है। ये जो बना है, ये क्या का बना है ये जमाने में कई ऐसे 3 बने हैं, कोई बुद्ध राजा हुई है। अच्छा, बाकी प्रसिद्ध से बनवाए तो 3 और बने ऐसे? ऐसे 3 और बने हैं। कहाँ है? अब तो जो मालूम नहीं है हमें तो कितने बनो बता दें कि 3 और बने हैं। जो कोरोना लगा, जब इसको काम बंद होगा। काम चल रहा था जहाँ में? काम चल रहा होता। आप कब से रह रहे गाँव में? हम तो जब से इतनी उम्र हो गई जब से। तो ये जब से ही देख रहे होगे? हम तो और हमारे बाप दादा सुंदर देख रहे हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे पहले क्या था, टूटा फूटा पड़ा था क्या? पढ़ो तो जो 3 बगल से, जा बगल से पढ़ो तो माल के चक्कर में जहाँ माल है। अच्छा, वही खोदा खादी कर रहे थे अंदर? कब तो खोदा खादी कर रहा है, बता दें कि तू पे नहीं थी, तोपे नहीं थी। और 3 हिस्से, मतलब अंदर सोना वोना निकलता। ये कितने है 4 सोना निकला, सोचा भगवान जाने। हजारों साल हो गए होंगे। साल पुराना हो, तो जो हम तो ये देख रहा है, तो जो अगली साल जरूर 2 साल से काम आओ तो जाको। तो शासन नहीं काम करा हुआ है, आज थे भी पंजाब में, तो हमने पत्थर डालो तो। अच्छा, आप नहीं डालो तो? हाँ, बढ़िया। मतलब कछु निकला क्या, सोना वोना निकला क्या अंदर से? हमें मंजूरी देती, हम पत्थर डाल रखती। तो 3 नमूने आए तो शासन के। तो जब मतलब टूटा पड़ा था, अभी सही हुआ, 1 आध साल हो गए, 2 साल हो गए। अब कोरोना पर की साल लगो तो। हाँ, 2 साल, जो आपकी दूसरी साल हो गई।
तीसरे साल मतलब वो काम चला था। हाँ, फिर जब कोई सूचना आ रही थी कि मेला बाहर है ना, फिर वो कोरोना लगा कैंसिल। अच्छा, मेला वेला भरने की बोल रहे थे। राजपुरा संसदीय स्मारक बौद्ध स्तूप, राजपुरा जिला, सीपरी आयुक्त, स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। तो फाइनली अब हम लोग वापस रिटर्न टू होम हो रहे हैं और रास्ते में है ना कुछ एक खास हुई चीज़ तो वो भी दिखा देंगे आपको। और यहाँ पे आप देख रहे हो वॉइस क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत ये थी कि हवा चल रही थी तो कुछ आवाज़ ठीक से नहीं आई होगी, लेकिन जो हम नया फंडा यूज़ करने वाले हैं ना, जिसमें हमारा नया मोबाइल और माइक महंगा वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी का है, वो शानदार वीडियो बनाता है। तो मैं पराठा खा रहा हूँ, ये लोग इसलिए नहीं खा रहे कि इन लोगों ने रास्ते भी निपटा दिया। बहुत बचा यार, तो 2 पराठे। देखो यहाँ से हम निकल रहे थे तो यहाँ पर एक बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। आपको है ना सबसे ज़्यादा अगर किसी की मूर्ति है ना तो आपको बाबा साहब की मिलेगी, और ये एक क्रांति की निशानी है। और इसी वजह से जो लोग हैं ना, मनुवादी लोग, वो डर जाते हैं और इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको तोड़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। क्रांतिकारी तो बनी गए सभी लोग। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोग है ना बोधगया वगैरह जाते थे ना, तो इतना खतरनाक परेशान होकर जाते थे। जर्नल से जा रहे हैं, गर्मी से लथपथ, सामान ढो रहे हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत है ना वो लग्जरी मिल गई यार, गाड़ी जा रही है, ठंडा पानी की बोतल रखी है, पीछे युगल भाई लगे हुए हैं भरने। अगर है ना हम लोग बस से होते हैं ना तो ये 90 किलोमीटर इतना दूर हम आते ही नहीं, क्योंकि कैसे आते हैं, यहाँ कोई बस आती नहीं है ना, कोई ऑटो आता है, इतनी दूर तो कोई भी नहीं आता। तो हम बोल रहे थे कि खूब भैया से चल रही है हमारी। तो लाइक ठोको, शेयर ठोको। अगर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदने वाले हो जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है तो वहाँ से खरीदो, बस इतना करना है आपको। सुबह जो है हम लोग यहीं से निकले थे और अभी झांसी में वापस आ चुके हैं। और है ना जितने भी है ना यहाँ के आसपास के जो एरिया है ना, जो हमारे ग्वालियर से 250 किलोमीटर की दूरी तक है, वो हम सारे कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर आपको अभी भी लगता है कोई एक आध छूट गया तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी वापस ना हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर। और मैं एक काम सोच रहा हूँ यार कि अपन है ना चैलेंज लेते हैं ना लोग बाग, 1 साल में 350 वीडियो बनाने के, वो लेने की सोच रहा हूँ। कर लें क्या? करके देखे क्या? चैलेंज तो कैसा भी हो, चाहे कर ना पाए लेकिन ले सकते हैं चैलेंज। नहीं यार, जब लेंगे तो करेंगे भी यार, मतलब चैलेंज लेके और फिर उनको कंप्लीट करने में बड़ा मजा आता है। तो 350 वीडियो मतलब पर डे एक वीडियो 1 साल तक, मतलब अभी सोचा है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी आज बहुत मज़ा आया हम लोगों को, बहुत सारी जगहों पर गए, बहुत सारे ड्रोन शॉट लिए हम लोगों ने। और कल भी एक और ब्लॉग बनाना है, इसलिए इस ब्लॉग को हम सोच रहे हैं यहीं ख़त्म कर देते हैं, ताकि घर जाके तुरंत जाके इसको एडिट करके अपलोड करते हैं। अभी CNG डला रहे हैं, बस जैसे CNG डलते हैं वैसे हम निकलते हैं। तो फिर आज से इतना ही, कल मिलते हैं। स्टार्ट है जल्दी बता। मन बना ले थोड़ा, थोड़ा मन बना ले, सोच ले। से बात कर लो। चलो बाय 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 बाय।